बन गया है तो हम कहें तनी पूछ ही लें। क्या बन गया है? एक प्रश्न बन गया है दिमाग में। अच्छा अच्छा, हाँ कहिए। जैसे अकाल मृत्यु या मृत्यु में रुचि को लोग पाने के लिए भागवत सुनते हैं, सुना है ना? हाँ भागवत सुनते हैं तो बाकी भागवत में कृष्ण भगवान के गुणों और कार्यों और चरित्रों का वर्णन है। और वो जो वृंदावन में 84 कोस क्षेत्र में जो मरता है उसकी मुक्ति हो जाती है। अयोध्या में रामचंद्र जी पैदा हुए, इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक रामायण है। इसके पढ़ने का क्या परिणाम और अयोध्या में मरने वालों का क्या मुक्ति नहीं होती? देखिए, किसी ग्रंथ को पढ़ लेने से या किसी स्थान विशेष में चले जाने से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति का जो वेद में, उपनिषद में और गीता में भी जो वर्णन है उसमें यह नहीं बताया गया है कि पढ़ लेने से ही मुक्ति हो जाएगी। उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसको जीवन में उतारना है। उसके बाद एक संभावना बनेगी कि हजारों में से कोई एक जो है ईश्वर कृपा से मुक्त होता है। उसी तरह से किसी स्थान विशेष पर चले जाने मात्र से ही जो है कभी मुक्ति नहीं हो सकती है। वहां जाएंगे तो वहां पर साधु संतों से मुलाकात होगी, वहां पर सत्संग प्रवचन सुनेंगे, उसके गुनेंगे, वहां पर रहेंगे, अपने जीवन में जो अपेक्षित परिवर्तन करने हैं जहाँ पर जरूरी है तो उसको करेंगे, साधना तब करेंगे तो ही जाकर के मुक्ति का चांस होता है। तो शास्त्रों में यह प्रेरित किया गया है लोगों को कि भाई आप जाइए स्थान विशेष पर, क्योंकि उनको पता है कि जाएंगे तो वहां किसी न किसी से मुलाकात होगी, किसी न किसी आश्रम में जाएंगे ही तो कहीं ना कहीं उनको 2-4-10 शब्द मिलेंगे, फिर आगे की उसकी यात्रा चलेगी। उसके आधार पर वह मुक्ति का पथ तो हो सकता है, लेकिन जाने मात्र से ही वो मंजिल नहीं है कि वहां जाने मात्र से ही कोई व्यक्ति जो है मुक्त हो जाएगा। काशी में भी चले गए तो काशी में मुक्त हो गया। इस तरह से किसी स्थान विशेष पर जाने से कतई मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति तो काशी को कहा गया है कि काशी क्षेत्र में मरने वाले को भगवान बनकर तारक मंत्र देते हैं और उद्धार कर देते हैं। हाँ, वैसे वो कहा गया है, लेकिन वैसा कहा जाने से नहीं होगा। हम लोग के लिए वेद जो है वो प्रमाण है और वेद में ऐसा नहीं बताया गया है, समझ रहे हैं? गीता में तो ये भी कहा गया है कि सारे उपनिषदों वेदों का अतिक्रमण कर जाता है मेरा भक्त। हाँ, तो कब करता है? जब भक्त होता है तब न करता है। और दूसरा तो उसमें अनन्य भक्ति आएगी तभी वो जो है उसको पार कर पाएगा, ऐसे नहीं पार कर पाएगा। नाम अजामिल शेखल कोट अपार नदी भव बूढ़ा तक काढ़े। अजामिल ने एक बार अपने पुत्र नारायण का नाम लिया था, भगवान के पार्षद आ गए थे। ऐसा अगर आप खुद सोचिए, अगर ऐसा होता तब तो हर व्यक्ति जो है कभी न कभी नारायण का नाम ले ही रहा है, कभी न कभी राम का नाम ले ही रहा है, कभी न कभी कृष्ण का नाम ले रहा है, महादेव का नाम ले रहा है। तब तो किसी को कोई साध्य ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी कोई साधन की जरूरत नहीं है, अपने आप सब फिर तो अब मुक्त हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं बताया गया ना। हम लोग वेद को ही प्रमाण मानेंगे, क्योंकि जिससे जो कार्य से जो कारण जो है उसका कारण देखेंगे, उससे ही कार्य सिद्ध होगा। तो उसके हिसाब से ये परिणाम नहीं आएगा। अनन्य भक्ति की तो बात की गई है कि अनन्य भक्ति से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, उसी तरह से ज्ञान से ही मुक्त हो सकता है, ध्यान लगाने से ही मुक्त होगा। तो ये जो वास्तव में जो मुक्ति का विधान है वह तो यह है। और बाकी तो उस तरह से कोई मुक्त होने का झूठ मूठ का दिखावा कर ले, ड्रामा कर ले, कोई झूठा आश्वासन दे दे, उस पर लोग बहक जाएं, भ्रम में पड़ जाएं। व्यक्ति मुक्त होने के पहले उसमें जो अपेक्षित परिवर्तन होते हैं उसकी भावनाओं में, उसके व्यवहार में, उसके कर्मों में, वो भी तो दिखना चाहिए ना लोगों को।
एक मुक्त व्यक्ति का आचरण कैसा होगा, पता चला कि फिर उसी तरह से लोभ है, उसी तरह लालच है, उसी तरह घृणा है, उसी तरह द्वेष है, उसी तरह अहंकार है। तो फिर वो मुक्ति का तो फिर वो नहीं हुआ ना, वो तो एक तरह से वो नाटक हो गया। लोग इतने तक वो इतने समय तक कई तरह की साधनाएं करते हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि उसमें कोई वैसा परिवर्तन नहीं आया गया कि उसको कहा जाए मुक्त पुरुष हो गया। ये मुक्त पुरुष तो बहुत विलक्षण होता है। यहाँ तो लोग जाति के ही बंधन से ही मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जातिगत भावना से ही मुक्त नहीं हो रहे हैं, धर्मगत भावना से मुक्त नहीं हो पा रहे, संप्रदायगत मत से तो मुक्त हो नहीं पा रहे हैं। तो उसकी यथार्थता भी तो देखनी पड़ेगी कि खाली कहीं पर लिख दिया गया, लिखा किसने है? मानवों ने तो लिखा है। भागवत में तो पहला ही चैप्टर है कि धुंधकारी की मुक्ति हुई, उसके वर्जन ही ना सुने थे। हाँ, मतलब मात्र सुन लेने से कोई मुक्त नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता इन बातों को। ऐसा नहीं कि कहीं कोई लिख दिया गया इस वजह से उसको मानना जरूरी है, उसका वैसा वास्तव में परिणाम भी दिखना चाहिए। हाँ, ग्रंथों में तो मान लीजिए किसी ने कुछ लिख दिया, बाद में बहुत ग्रंथ बने, बहुत जोड़े गए, उसमें बहुत सारे ग्रंथ जो है ना, विशेषकर पुराण जो है ना, इन सब में मिलावट की गई है, बहुत बाद में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं, तो इसलिए इनको प्रमाण नहीं माना जाता है। हाँ, प्रमाण तो जब भी माना जाएगा तो वेद को ही माना जाएगा। हाँ, तो न वृंदावन न अयोध्या ये भ्रम है? नहीं, भ्रम नहीं है। वो तो मैंने कहा ना कि वहां जाने की उपयोगिता क्या है। वहां जाने की अपनी एक उपयोगिता है कि वहां आपका एक चैनल शुरू होता है जिससे कि आप मुक्ति पथ पर चल पड़ते हैं। ग्रंथ पढ़ने से एक चैनल शुरू होता है, लेकिन कोई कह दे कि भाई अमुक ग्रंथ पढ़ लिया और इससे मुक्त हो गया, तब तो इतने स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, उसमें इतनी चीजें पढ़ाई जा रही है, फिर सब मुक्त है। पढ़ना है, उसको गुणना है, उसको भक्ति भाव से पढ़ना है, आपके भीतर भक्ति का संचार होना चाहिए। उसको एक जिस तरह से एक विद्वान पढ़ता है उस तरह से पढ़ने से नहीं होगा, एक स्कॉलर की तरह पढ़ने से नहीं होगा। हाँ, उसको एक भक्त की तरह पढ़ना है और ऐसा कि उतरता चला जाए और उसके जीवन में ऐसा अपेक्षित परिवर्तन होता चला जाए। यह क्या आसान है क्या शास्त्रों को पढ़ के धारण कर लेना? हाँ, तो जब आसान नहीं है तो फिर मुक्ति भी ऐसे आसान थोड़ी ना है कि कहीं चले गए और मुक्त हो गए, चले गए काशी, चले मुक्त हो गए, चले गए बनारस। यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो हर जगह घूम रहे हैं, वो एक पर्यटन हो जाता है। फिर तो काशी में लोग मरते समय आके निवास करते हैं इसीलिए कि मुक्ति हो जाए। हाँ, तो अगर उनमें वैसी भक्ति भावना है उस हिसाब से तो मुक्ति हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। अगर उनमें वह भक्ति भावना है कि मैं काशी में जाऊंगा और मर जाऊंगा, उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो यह भावना इतनी अनन्य रूप से उसमें प्रबल हो गई है तो निश्चित ही मुक्त होगा। लेकिन जब मन में कुछ भी शंका है कि हम काशी में जाएंगे तो वहां रहेंगे तो होगा कि नहीं होगा, हाँ, इस तरह की भावना जो है, तो इसमें भक्ति में दोष आ गया। भक्ति में दोष आ गया। भक्ति में जो है ना, आपको विश्वास पूर्ण होना चाहिए। चलिए, तब ये संत लोग जो प्रवचन करते हैं वृंदावन को अछूने मानते हैं, अयोध्या का तो कहीं चर्चा नहीं है किसी। नहीं, तो जो संत उसको मानते हैं कि वृंदावन में मुक्त होगा, तो वैसे व्यक्ति तो मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति वहां इतना ज्यादा भरोसा करके वहां बैठे हुए हैं कि भगवान हमको मुक्त करेंगे, भगवान ही की कृपा हम पर जरूर बरसेगी, और सब कुछ घर द्वार छोड़ छाड़ करके हर चीज, लोग घर द्वार छोड़ दिया सब, तो लोभ लालच तो ऐसे छूट गया, संसार छूट गया, तो उसके जीवन में वो सब तो उतरता चला गया ना। किसी चीज को पाने की कामना नहीं रही, भोग वृत्ति की कामना नहीं रही, तो उसके कारण तो वहां पर वृंदावन में निश्चित ही वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन उस तरह से, उस भाव से बैठा, ये नहीं कि चलो कुछ दिन बैठ गए फिर वहां से आ गए, हाँ, और वैसा कुछ परिवर्तन भी नहीं हुआ, तो वैसे फिर नहीं होगा। अब वहां सब कुछ छोड़ देना है, संसार का हर चीज, किसी न जन की कोई आशा, न धन की कोई आशा, न किसी और चीज की कोई आशा, न पद की कोई कामना, न किसी, हर तरह की कामनाओं को छोड़ करके व्यक्ति जब उस स्थल पर चला जाता है, चाहे वो अयोध्या में बैठ जाए,
चाहे वो वृंदावन में बैठ जाए, चाहे वो काशी में बैठ जाए। तो कामना का त्याग करके तो गाजीपुर में भी मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो मूल लेकिन चूंकि गाजीपुर में क्या है ना कि उसके भीतर में वो भावना नहीं आ पाती है। जिसमें इतनी समझदारी आ जाएगी उसमें वो भावना आ सकती है, लेकिन अमूमन जो सामान्य जो लोग हैं उनमें वो भावना नहीं आ पाती है। वे जानते हैं कि ये भगवान का धाम तो वृंदावन ही है, भगवान का धाम जो है वो काशी ही है, अयोध्या ही है। तो वहां पर जो बैठ गया है उस तरह से हर तरह की कामना छोड़ करके उसकी मुक्ति निश्चित ही होगी। देखिए, बैठ जाना अलग है, कामना त्यागना अलग चीज हो गई। नहीं तो कामना का बैठने का मतलब कामना का त्याग से जो वहां बैठ गया है उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। कामना का ही त्याग मुख्य है, बैठे हैं या खड़े हैं या लेटे हैं वो मुख्य नहीं है, वो तो गौण है। भाई जैसे एक और एक दो होता है, तो कामना का त्याग करने पर तो व्यक्ति कहीं भी मन संत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वेद वही कहता है, वेद का वह प्रमाण है कि आप कहीं भी हैं, अगर आप कामना से मुक्त हैं तो फिर मुक्त हैं, उसी को मुक्ति ही कहा जाता है। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि हर व्यक्ति में वो इतनी समझदारी वो ऐसे नहीं है, तो उसके भीतर में होता है कि हम वहां जाएंगे तो ही हम छूट पाएंगे, हाँ तो ही हमारी कामना छूट पाएगी, तो वो वहां चला जाता है, वो एक निश्चित स्थान विशेष पर, तो वहां वह मुक्त होता है। लेकिन होता है कामना मुक्ति के कारण ही, वास्तविकता तो यह है। वो स्थान उसके लिए बहाना बन सकता है, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो यो तो लाहौरी काशी कहल जाते हैं गाजीपुर के। हाँ, इसीलिए तो भारत में हर जगह धाम ही बने हुए ना, कई धामों की कमी थोड़ी ना है, कुछ विशेष धाम है, कुछ कहीं कोई लाहौरी काशी। वृंदावन को सबसे बड़ा मानते हैं वहाँ के संत। हाँ, वृंदावन को मानते हैं, भगवान कृष्ण का राधा के वृंदावन को मानते हैं। शैव मत वाले जो हैं वो जहाँ जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वहां को मानते हैं, शाक्त वाले जहाँ जहाँ शाक्त के धाम हैं वहां मानते हैं, शक्ति पीठों को मानते हैं कि वहां से मुक्ति होगी। तो जिसके जो इष्ट हैं उसके हिसाब से ही उसके वो धाम भी हैं और वहीं से मुक्ति भी है। हाँ, जब एक संत ने कहा कि सोचने मात्र से, और जब तुम पाप के भागी हो सकते हो तो सोच अगर पॉजिटिव है तो पुण्य के भी भागी होगे। बिल्कुल बिल्कुल, सोच से ही तो है सब, सारा खेल तो सोच का ही है। सही कहा। तुलसीदास तो रामायण के उत्तरकांड में लिख दिए हैं कि मानसिक पाप नहीं लगेगा। नहीं, मानसिक पाप लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? मन का ही क्या पाप तो असली पाप है, क्योंकि हम बिना मन की आज्ञा के कोई पाप या पुण्य नहीं कर सकते, मन की ही प्रेरणा से पाप या पुण्य करते हैं। चलिए ठीक है महाराज जी। ठीक है। जाड़ा शुरू